नमस्कार प्यारे साथियों। जो भी साथी राजस्थान पुलिस से भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहा है, उसके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है और बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है दोस्तों। राजस्थान पुलिस के जो मुख्यालय है, उन्होंने राजस्थान पुलिस की विज्ञप्ति है, उसकी लगभग तैयारियां चालू कर दी गई हैं। बढ़ सकते हैं कांस्टेबल के पद, गृह विभाग में कवायद क्या हो गई है, शुरू हो गई। अभी तक दोस्तों आप बात कर रहे थे कि कितने पद आएंगे। अभी तक 5500 पदों की समथिंग भर्ती परीक्षा आने वाली थी, लेकिन अब जो पदों की संख्या बढ़कर यदि यहाँ से गृह विभाग को भेजे गए पदों की संख्या बढ़ाने की दोस्तों कवायद तो शुरू हो गई है। यदि यहाँ से गृह विभाग से अनुमति मिल जाती है, फाइनेंस डिपार्टमेंट से अनुमति अनुमति मिल जाती है, तो फिर पदों की संख्या आपके पास में 9000 पदों पर यह भर्ती परीक्षा होगी। बड़ी भर्ती परीक्षा आ रही है साथियों, लग जाइए तैयारी के। गृह विभाग में इन पदों की संख्या बढ़ाने पर मंथन चल रहा है। अगर स्वीकृति विभाग को सीईटी परीक्षा घोषित होने के पहले मिल गई, तो इसमें युवाओं के लिए पुलिस भर्तियों के अवसर और बढ़ जाएंगे। अब दोस्तों आपके पास में ये जो सीईटी परीक्षा लगी थी सीनियर सेकेंडरी, इसके आधार पर ये भर्ती परीक्षा होगी। जिस भी व्यक्ति के यहाँ से कितने 40% आए, वो दोस्तों यहाँ से पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए क्या रहेगा, एलिजिबल रहेगा। और जिस भी दोस्तों साथी के यहाँ से एससी और एसटी के जो मेरे साथी हैं, उनके दोस्तों 5% की यहाँ से छूट दी गई है। अब बजट घोषणा में लगभग 3500 पद थे, और अभी दोस्तों गृह विभाग क्या है, दोस्तों गृह विभाग कहता है कि गृह विभाग का जो तर्क है कि 300 पदों की क्या है, 3000 पदों की क्या है जरूरत है। अब दोस्तों आगे बात करते हैं कि राजस्थान की जो पुलिस की भर्ती है, उसका क्या सिलेबस रहेगा आपके पास में और किस प्रकार से दोस्तों भर्ती परीक्षा रहेगी। अब पिछली जो भर्ती परीक्षा रहेगी, उसको यदि देखें आपके पास में, तो आपकी सीईटी आधारित भर्ती परीक्षा रही थी। और आने वाली जो भर्ती परीक्षा है, वो भी दोस्तों किसमें रहेगी, सीईटी आधारित ही रहेगी यहाँ से। ठीक है। इसमें दोस्तों पहले सीईटी आपके पास में पास जिसने की है, उसके पास में दोस्तों क्या मौका रहेगा। दूसरी बात, ये दोस्तों जो आपके पास में अब जो भर्ती परीक्षा होगी, और इससे जो पिछली वाली भर्ती परीक्षा थी, वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम पे थी। जैसे मैं आपको दिखाऊं कि दोस्तों ये आयु सीमा की बात है कि आयु सीमा कितनी कितनी रहेगी। आपके पास में यदि आयु सीमा की बात करें, तो कांस्टेबल, जीडी, घुड़सवार, बैंड और दूरसंचार, इनकी दोस्तों जो पुरुष की आयु है 18 से 24 वर्ष, और दोस्तों जो कांस्टेबल ड्राइवर की है, उसकी दोस्तों कितनी है यहाँ से, 18 से और 27 वर्ष है। ठीक है। अर्थात जो 24 साल का नहीं हुआ है, वो इस भर्ती परीक्षा के लिए तैयारी कर सकता है। लेकिन आयु सीमा में छूट भी है, और छूट कितनी है दोस्तों, यहाँ से एससी, एसटी और ओबीसी के विद्यार्थियों को छूट है, साथ में महिला विद्यार्थियों को भी क्या है, छूट है। आपके पास में यदि शैक्षणिक योग्यता की बात करें कि आप 10वीं पास हो या 12वीं पास हो, तो दोस्तों अब 12वीं पास कर दी गई है। जनरल जो ड्यूटी है, वो कौन-सी कर दी गई है? 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समकक्ष होना चाहिए। कांस्टेबल दोस्तों जो भर्ती परीक्षा रहेगी, उसमें आरएसी, ए एसबीसी और दोस्तों जो बटालियन है, उनके अलावा दोस्तों 10% की क्या है उसमें, सॉरी 10वीं पास की ही क्या है, अभी तक रिक्वायरमेंट है। 10 से आपको 10वीं ही पास हो तो भी उसमें आप एग्ज़ाम लगा सकते हो। बल्कि दूरसंचार जो पुलिस है, उसमें दोस्तों आपके पास में क्या होना चाहिए, 12वीं कक्षा में क्या होनी चाहिए, आपके पास में फिज़िक्स, गणित या दोस्तों कंप्यूटर साइंस होनी चाहिए, तो आप क्या दे सकते हो, पुलिस जो दूरसंचार है उसका दोस्तों एग्ज़ाम दे सकते हो। और ड्राइवर के लिए आपके पास में 10वीं पास, और प्लस में दोस्तों आपके पास में हाईवे ड्राइवर होना चाहिए। यदि बात करें दोस्तों यहाँ से फिजिकल मेजरमेंट की, दोस्तों ऊंचाई होनी चाहिए 168 पुलिस की, और यहाँ से, और पुरुष की और महिला की दोस्तों 152 सेमी होनी चाहिए। आपके पास में छाती में जो फुलाव होना चाहिए 5 सेमी का, और आपके पास में 81 से दोस्तों 86 वो फूल के हो जानी चाहिए। ठीक है दोस्तों, वजन लागू नहीं है आपके पास में, लेकिन महिलाओं पर क्या है, वजन लागू है। आपके पास में न्यूनतम वजन कितना होना चाहिए, अंडरवेट नहीं होना चाहिए। आगे बात करते हैं दोस्तों, यहाँ से सीबीटी लगेगी। सीबीटी के अलावा दोस्तों कुछ आपके पास में योग्यताएं होती हैं, विशेष योग्यताएं, जैसे किसी के पास में एनसीसी एनसीसी हो गया। ठीक है। इस प्रकार की योग्यताओं के भी आपके दोस्तों कितने नंबर जुड़ेंगे, यहाँ से 20 नंबर जुड़ेंगे। और जो सीबीटी होगी आपकी, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, वो कितने का आएगा, 150 नंबर का आएगा। ठीक है। सभी के लिए क्या है, कांस्टेबल बैंड के लिए ये सीबीटी लागू नहीं है, वहाँ केवल आपके पास में बैंड के ही नंबर जुड़ेंगे। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, शारीरिक दक्षता का जो है दोस्तों परीक्षण रहेगा। दौड़ कितनी रहेगी सर, दौड़ 5 किलोमीटर की रहेगी। दौड़ कितने की रहेगी, 5 किलोमीटर की दौड़ रहेगी। और दोस्तों पुरुष जो अभ्यर्थी हैं उनको 25 मिनट में करने के पड़ेगा, और महिला जो अभ्यर्थी हैं उन्हें 35 मिनट में करना पड़ेगा, और पूर्व सैनिक हैं उनके लिए भी दोस्तों 30 मिनट मिलेंगे। ठीक है। ये शारीरिक दक्षता की बात हो गई। अब आगे बात करते हैं सर, एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, सबसे मेन मुद्दा।
एग्ज़ाम में दोस्तों आपके यहाँ से 150 क्वेश्चन पूछे जाएँगे, जिसमें से आपको 60 क्वेश्चन रीज़निंग क्षमता, रीज़निंग और बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान, आपके पास में क्या आएगा? कंप्यूटर आएगा, ठीक है? इसके 60 क्वेश्चन पूछे जाएँगे और अंक भी कितने रहेंगे आपके पास में? 60 ही अंक रहेंगे। सामान्य ज्ञान जो रहेगा दोस्तों, उसमें दोस्तों आपके पास में सामान्य विज्ञान भी रहेगा, सामाजिक विज्ञान भी रहेगा, समसामयिक मामले भी रहेंगे, करंट अफ़ेयर भी रहेगा और बच्चों और महिलाओं के अधिकारों से संबंधित कानूनों का क्या रहेगा? ज्ञान भी एक महत्वपूर्ण इसमें पार्ट है अब की बार। पिछली बार भी था, जो पिछली भर्ती परीक्षाएँ हो रही हैं, लगातार ये पार्ट जोड़ा रहेगा और अच्छे प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। वहीं आगे बात करें तो राजस्थान के संबंधित भी दोस्तों प्रश्न आएँगे और राजस्थान के संबंधित 45 क्वेश्चन आएँगे आपके पास में। इस प्रकार से मिलाकर कुल 150 पर्सन हो जाते हैं और उन्हें आपके लिए 2 घंटे मिलेंगे। समय पर्याप्त है ब अब दोस्तों आप इस चीज़ों का ध्यान रखना और अपनी तैयारी करते रहना। लगातार अपनी तैयारी जारी रखें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। यदि और कोई अपडेट होती है तो हम आपको उसको लगातार अब राजस्थान की सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। लगातार आपको भर्ती परीक्षाओं की जो अपडेट है, वो यहाँ से उपलब्ध करवाई जाएगी।